दोस्तों हम सब अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि असली अमीर की शुरुआत कहाँ से होती है। कुछ लोग ज़्यादा बोलकर खुद को साबित करना चाहते हैं और कुछ लोग चुप रहकर इतिहास लिख देते हैं। आज की ये समरी सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, यह उस सोच के बारे में है जो एक आम इंसान और एक असली अमीर के बीच फ़र्क पैदा करती है। दोस्तों ये समरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कैसे खामोशी, संयम और सही सोच आपकी ज़िंदगी, आपके फैसले और आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकती है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं या फिर ज़िंदगी में सही निर्णय लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आधे में छोड़ना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस समरी को आज पूरा ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ बताई गई हर एक बात आपको सोचने पर मजबूर करेगी और शायद आपकी ज़िंदगी का नज़रिया भी बदल दे। आप देख रहे हैं ट्रेडिंग बुक फाइनेंस, जहाँ हम किताबों की नहीं, सोच बदलने वाली सीखों की बात करते हैं। और दोस्तों मेरा नाम है पवन और मेरा एक ही मकसद है, आपको वो ज्ञान देना जो स्कूल नहीं सिखाता लेकिन ज़िंदगी सिखा देती है। अगर आपको ऐसी गहराई वाली समरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ऐसी सोच वाली कंटेंट कैसी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावरफुल समरी की यात्रा, जहां हम जानेंगे क्यों कहा जाता है कि जितना चुप रहोगे उतना अमीर बनोगे। ध्यान से सुनिए क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वो सोच है जो आपको भीड़ से अलग बना सकती है। इसका पहला अध्याय है खामोशी की ताकत। कभी कभी जिंदगी में सबसे गहरी बातें बिना बोले समझी जाती है और सबसे बड़ी जीतें बिना शोर किए हासिल की जाती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जो ज़्यादा बोलता है वो समझदार है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो ज़्यादा सुनता है वो ज़्यादा समझदार बनता है और जो ज़्यादा समझदार बनता है वही ज़िंदगी और पैसों दोनों में आगे निकल जाता है। जब आप चुप रहते हैं तब आपका मन एक प्रयोगशाला बन जाता है। हर अनुभव, हर घटना, हर शब्द आपके भीतर जाकर विश्लेषण होता है और वहीं से निकलती है समझ जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। वॉरेन बफेट हर दिन 80% समय पढ़ने और सोचने में बिताते हैं। वो कहते हैं, मैं जितना ज़्यादा सोचता हूँ उतना बेहतर निर्णय ले पाता हूँ। सोचने की यह शक्ति खामोशी से ही आती है। चुप रहने से समझ बढ़ती है। जब आप बोलना कम कर देते हैं तो आपके अंदर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। आप सुनने लगते हैं और जब आप सुनते हैं तो आपको समझ आने लगती है कि लोग क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। यह अनसेड वर्ड समझने की क्षमता एक अमीर और समझदार व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। चाहे बिजनेस मीटिंग हो, मार्केट की चाल हो या किसी रिश्ते की बात, जो व्यक्ति ज़्यादा सुनता है वही सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। शोर नहीं, सोच जरूरी है। आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, सोशल मीडिया पर हर कोई अपना मत रखना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पहले मतलब समझते हैं। और यही फर्क है एक आम इंसान और एक सफल व्यक्ति में। जो व्यक्ति अपनी बातों से दुनिया को प्रभावित करना चाहता है वो अस्थायी सफलता पाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी सोच से खुद को प्रभावित करता है वो स्थायी सफलता हासिल करता है। खामोशी में शक्ति है, खामोशी कमजोरी नहीं होती, ये सबसे बड़ा आत्म नियंत्रण है। जो व्यक्ति अपनी जुबान पर काबू रख सकता है वो अपनी भावनाओं, फैसलों और भविष्य तीनों पर नियंत्रण पा लेता है। जब आप बोलते हैं तो आप वही दोहराते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं और यही सीख आपकी सोच को अमीर बनाती है। याद रखिए, जो खामोशी में मेहनत करता है उसकी सफलता गूंजती है। बफेट कहते हैं, अगर तुम हर चीज पर राय दोगे तो तुम कभी गहराई से कुछ सीख नहीं पाओगे। वो ज्यादातर वक्त बैठकर सोचते हैं, पढ़ते हैं और केवल तभी बोलते हैं जब उनके पास कुछ ठीक कहने को होता है। यही वजह है कि उनके हर शब्द की कीमत होती है, क्योंकि वो हर शब्द सोच के समंदर से निकल कर आता है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसों पर नहीं, अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। अपने मन में शांति लाइए, क्योंकि असली ज्ञान तब आता है जब मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो आप वही सुन पाते हैं जो दुनिया नहीं सुन पाती। अपने अंदर की आवाज़, वही आवाज़ जो आपको बताती है किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं, कहाँ निवेश करना है, कहाँ नहीं। याद रखिए, खामोशी कोई कमजोरी नहीं है, यह एक आमिर की पहली सीढ़ी है। अगर आपको यह पहला अध्याय पसंद आया हो तो अगले अध्याय में जरूर सुनिए, जुबान से नहीं सोच से जीत, जहाँ हम जानेंगे कैसे सही शब्दों की बजाय सही सोच आपकी तकदीर बदल सकती है। इसका दूसरा अध्याय है जुबान से नहीं सोच से जीत।
कभी कभी जिंदगी में बोलने से ज़्यादा चुप रहकर सोच लेना फायदेमंद होता है, क्योंकि शब्द एक बार बाहर निकल जाए तो वापस नहीं आते। लेकिन एक सही सोच आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है। बोलना आसान है, पर सोच कर बोलना बहुत मुश्किल। आज की दुनिया में हर कोई कुछ न कुछ बोलना चाहता है, सोशल मीडिया पर, मीटिंग में, दोस्तों के बीच। हर कोई सही दिखना चाहता है, पर जो सच में सही होता है वो पहले सोचता है फिर बोलता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिला दे तो जवाब देने से पहले 10 सेकंड रुको, क्योंकि शायद उन 10 सेकंड में तुम करोड़ों का नुकसान बचा लो। यही फर्क है रिएक्शन और रिस्पॉन्स में। आम लोग रिएक्ट करते हैं, समझदार लोग सोचकर जवाब देते हैं। बफेट का मानना है, तेज बोलने से ज़्यादा जरूरी है धीरे और गहराई से सोचना, क्योंकि जब आप सोचते हैं तो आप दिशा तय करते हैं, और दिशा सही हो तो मंजिल देर से नहीं, पक्की मिलती है। बहुत से लोग जल्दी से जवाब देकर खुद को स्मार्ट दिखाना चाहते हैं, पर वही लोग बाद में पछताते हैं, क्योंकि जो बात सोचकर कही जाती है वही असर छोड़ती है। याद रखिए, बोलना एक कला है, पर सोचकर बोलना एक रणनीति है। शब्दों की कीमत समझिए, आपके शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार छूट जाए तो वापस नहीं आते। इसलिए बफेट हमेशा सलाह देते हैं कि कभी भी उस वक्त मत बोलो जब तुम्हारी भावनाएं तुम्हें कंट्रोल कर रही हो, चाहे मार्केट का दबाव हो या किसी रिश्ते में टकराव। शांत रहना और पहले सोचना, यही असली ताकत है। एक समझदार इंसान अपनी सोच को बोलने से पहले 3 दरवाजों से गुजरता है। पहला, क्या ये सच है? दूसरा, क्या ये ज़रूरी है? तीसरा, क्या ये सही समय है? अगर जवाब हाँ है तभी बोलो, वरना खामोशी ज़्यादा कीमती है। वॉरेन बफेट का उदाहरण है। बफेट को लोग कम बोलने वाला अरबपति कहते हैं। वो अपनी मीटिंग में अक्सर लंबी चुप्पी रखते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो हर शब्द करोड़ों की कीमत रखता है, क्योंकि वो हर बात को सोचते हैं, क्या ये दीर्घकालिक असर डालेगी या नहीं। उनकी सही सोच उन्हें अलग बनाती है, बोलने की जल्दी नहीं, समझने की इच्छा। सोच पहले, बोल बाद में। सफलता का फॉर्मूला है, हर सफल इंसान के जीवन में एक बात कॉमन है, वो कभी पहले बोलने की जल्दी में नहीं रहता। चाहे वो वॉरेन बफेट हो, एलन मस्क हो या रतन टाटा, सभी पहले सुनते हैं, फिर सोचते हैं, और अंत में सिर्फ वही बोलते हैं जो जरूरी है। इसलिए उनके शब्दों में ताकत होती है। दोस्तों, याद रखिए, बोलने से कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि सोचकर बोलने से इंसान गहराई पाता है। हर शब्द जो आप बोलते हैं या तो आपको ऊपर उठाता है या नीचे गिरा देता है। इसलिए अगली बार जब कोई स्थिति आपको परेशान करे या कोई आपको गुस्से में खींचे, तो बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मुझे इस पर बोलना है या बस समझ लेना है? क्योंकि जुबान से जीती गई बहस कुछ वक्त की शांति देती है, लेकिन सोच से जीती गई लड़ाई जिंदगी भर का सुकून देती है। इस समरी का तीसरा अध्याय है, शांत व्यक्ति का आत्मविश्वास। शांत रहना कमजोरी नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जिसे सिर्फ समझदार लोग पहचानते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है तो उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि असली आत्मविश्वास शब्दों में नहीं, नजर में, चाल में और सोच में झलकता है। शांत इंसान क्यों सबसे मजबूत होता है? आपने देखा होगा, जब तूफान आता है तो पेड़ झुक जाते हैं, लेकिन पहाड़ वो अडिग रहते हैं, वो एक स्थान पर ही रहते हैं, तनिक भी नहीं हिलते, क्योंकि उनके अंदर स्थिरता होती है। वही स्थिरता एक शांत व्यक्ति में होती है। वो ना दूसरों से जलता है, ना खुद को साबित करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है मेरा वक्त भी आएगा, और जब आएगा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मविश्वास का असली मतलब, बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास मतलब ऊंची आवाज में बोलना, भीड़ में अलग दिखना या ज्यादा दिखावा करना। लेकिन सच यह है, आत्मविश्वास मतलब है खामोश रहकर भी अपने फैसलों पर भरोसा रखना। वॉरेन बफेट कहते हैं, आत्मविश्वास का मतलब ज्यादा बोलना नहीं, बल्कि जरूरत ही नहीं पड़ना बोलने की। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा रखता है, उसे दूसरों की तालियों की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी शांति में ही सफलता की धुन सुनता है। शांत दिमाग सही निर्णय। बफेट का कहना है, जो व्यक्ति शांत दिमाग से सोचता है वही सही समय पर सही निर्णय लेता है। जब मार्केट नीचे जाती है तो घबराने वाले लोग बेच देते हैं और शांत लोग खरीदते हैं। इसलिए जो शांत है वही आगे चलता है। ट्रेडिंग ही नहीं, जिंदगी में भी यही सच है। जो व्यक्ति जल्दबाजी नहीं करता वही दूसरों से आगे निकलता है। शांत व्यक्ति का प्रभाव, बिना बोले असर डालना। कुछ लोग भीड़ में चिल्लाकर अपनी बात मनवाते हैं, लेकिन कुछ लोग बस एक नज़र से माहौल बदल देते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा उनके व्यवहार से झलकती है। यही साइलेंट इन्फ्लुएंस है। जब आप बिना बोले भी सबको अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं, ऐसा व्यक्ति न केवल आत्मविश्वासी होता है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। उसकी खामोशी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। लोग सोचते हैं, आखिर वो इतना शांत कैसे है, उसे गुस्सा क्यों नहीं आता? पर उसे पता है, जिसे खुद पर भरोसा होता है उसे हर बहस में जीतने की जरूरत नहीं होती।
एक बार किसी पत्रकार ने वॉरेन बफेट से पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपको कभी डर नहीं लगता कि आप गलत हो सकते हैं? बफेट मुस्कुराए और बोले, अगर मैं हर डर पर ध्यान दूंगा तो अपने फैसलों की ताकत खो दूंगा। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन अगर मैं शांत रहूंगा तो मैं सीख कर सही रास्ते पर जरूर पहुंच पाऊंगा। यही फ़र्क है एक अस्थिर इंसान और एक आत्मविश्वासी इंसान में। पहला प्रतिक्रिया देता है, दूसरा निरीक्षण करता है। शांति सफलता का सच्चा गहना है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि दौलत पैसा है, पर जो सच में समझदार होते हैं वो जानते हैं कि असली दौलत मन की शांति है। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सोच गहरी होती है, और जब सोच गहरी होती है तभी निर्णय अमीर बनाते हैं। इसलिए याद रखिए, शांति और आत्मविश्वास दोनों एक साथ चलते हैं। जो अपने अंदर शांत है वही बाहर से सबसे मजबूत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं तो दूसरों से ज़्यादा बोलने की नहीं, बल्कि खुद से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। जब आपको अपनी कीमत खुद पता होगी तो किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही है शांत व्यक्ति का आत्मविश्वास। तो अगले अध्याय में हम मिलते हैं, जहाँ हम जानेंगे जानकारी को अपने पास रखना क्यों ज़रूरी है, और कैसे कम बोलना और ज़्यादा करना आपकी सफलता को 10 गुना तेज कर सकता है। इस समरी का चौथा अध्याय है, जानकारी को अपने पास रखना सीखो। हर जानकारी, हर आइडिया, हर सपना सबको बताने के लिए नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ आपके लिए होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बताते हैं उतना ही दुनिया उसकी दिशा बदल देती है। हर बात बताने से ताकत कम होती है। इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है हर बात सबको बताना। लोग अपनी योजनाएं, अपने प्लान्स, अपने सपने बिना सोचे साझा कर देते हैं, और फिर हैरान होते हैं कि काम पूरा होने से पहले ही लोग उनके खिलाफ क्यों हो गए। सच्चाई ये है, हर कोई आपकी नीयत नहीं समझता, और न ही कोई आपकी सोच को पचा पाता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, जितना ज़्यादा तुम अपने लक्ष्यों की बातें करते हो, उतनी कम ऊर्जा बचती है उन्हें हासिल करने की। सफल लोग कम बोलते हैं, ज़्यादा करते हैं। बफेट की मीटिंग में एक खास बात होती है, वो कभी अपने अगले कदम की घोषणा नहीं करते। लोग सोचते रहते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन असल में वो पहले काम करते हैं, फिर नतीजे खुद बोलते हैं। यही फ़र्क है दिखावे के खिलाड़ी और वास्तविक विजेता में। पहले वाले अपनी कहानी बताते हैं, दूसरे वाले उसे लिखते हैं। याद रखो, अमीर बनने के रास्ते में शोर नहीं, सन्नाटा होता है। सूचना की शक्ति, लेकिन साझा करने से पहले सोचो। बफेट कहते हैं, जानकारी ताकत है, लेकिन तब जब तुम्हें पता हो उसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है। हर जानकारी साझा करने लायक नहीं होती। बहुत बार हम जल्दबाजी में अपनी रणनीति, अपने आइडिया, अपने निवेश के राज सबको बता दे। इसलिए अगर तुम किसी चीज़ पर काम कर रहे हो तो उसे तब तक अपने भीतर रखो जब तक वो नतीजा नहीं बन जाए। खामोश मेहनत की ताकत। बफेट कहते हैं, शांति में काम करो, सफलता को बोलने दो। जब आप चुपचाप मेहनत करते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ काम पर होता है, ना कि दूसरों की राय पर। जो इंसान हर कदम पर दुनिया को बताता रहता है कि वो क्या कर रहा है, वो अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है। लेकिन जो इंसान अपने भीतर रहकर मेहनत करता है, वो अपनी ऊर्जा को सफलता में बदल देता है। एक छोटी कहानी, दो दोस्तों की सीख। दो दोस्त थे, दोनों ने स्टॉक मार्केट में निवेश शुरू किया। पहला हर दिन सोशल मीडिया पर बताता कि उसने कौन सा स्टॉक खरीदा। लोग उसे राय देते, मजाक उड़ाते, डराते। कुछ महीनों में उसने सब बेच दिया डर के कारण। दूसरा दोस्त चुप रहा, उसने किसी को नहीं बताया कि वो क्या कर रहा है। उसने अपने निर्णय पर भरोसा रखा। 1 साल बाद वही स्टॉक उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। फर्क बस इतना था, एक बोलता रहा, दूसरा सोचता रहा, और जीत सोचने वाले ने पाई। खामोशी में सुरक्षा है। खामोशी सिर्फ शांति नहीं देती, वो आपको प्रोटेक्शन भी देती है। जब आप अपने विचार कम शेयर करते हैं तो कम लोग आपकी रणनीति में हस्तक्षेप करते हैं। बफेट कहते हैं, क्योंकि जो अपनी चालें उजागर करता है वो खेल हारने की शुरुआत कर देता है। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपने सपनों की बातें करते हैं, और दूसरे वो जो अपने सपनों को जीते हैं। पहला बोलकर थक जाता है, दूसरा खामोश रहकर इतिहास लिख देता है। इसलिए याद रखिए, हर जानकारी बोलने लायक नहीं होती। कुछ बातें सिर्फ आपके कर्म के लिए होती है। अपनी मेहनत को अपनी जुबान से नहीं, अपने परिणामों से बोलने दीजिए, क्योंकि जब आपकी सफलता बोलेगी तब दुनिया खुद सुनने के लिए चुप हो जाएगी। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया हो तो अगले भाग में ज़रूर सुनिए। सुनने की कला, सुनो और समझो, जहां हम जानेंगे कैसे लिसनिंग आपकी ज़िंदगी, रिश्तों और ट्रेडिंग तीनों को बदल सकती है। इस समरी का 5वां अध्याय है, सुनने की कला, सुनो और समझो। हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सच में सुनना जानते हैं। और यही फ़र्क है एक आम इंसान और एक असली विजेता में। सुनना एक कला है, हर किसी के बस की बात नहीं। दुनिया में ज़्यादातर लोग बोलने की तैयारी करते हैं, लेकिन सफल लोग सुनने की तैयारी करते हैं। जब आप सुनते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि भावनाएं, संकेत और नियत को भी समझते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, ज़्यादातर लोग समझने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन जो सच में समझने के लिए सुनते हैं
वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। सुनना सीखने का दरवाज़ा है। जब आप बोलते हैं तो आप वही दोहराते हैं जो आप पहले से जानते हैं। लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप वो सीखते हैं जो आपको पता नहीं था। बफेट अपनी मीटिंग में अक्सर दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं। वो बीच में नहीं टोकते क्योंकि वो जानते हैं कि हर व्यक्ति के शब्दों में एक संकेत छिपा होता है। उनकी यही सुनने की आदत उन्हें सही अवसर पहचानने में मदद करती है। इसलिए याद रखिए, सुनना मतलब सिर्फ कान खोलना नहीं है, बल्कि दिमाग और दिल खोलना है। सुनने से आती है समझ और धैर्य। सुनने की कला आपके अंदर धैर्य पैदा करती है। जब आप बिना टोके किसी को सुनते हैं तो आप भीतर से शांत हो जाते हैं। यही शांति आपको जीवन में गहराई देती है, क्योंकि जो दूसरों को सुनना सीख गया वो खुद को समझना भी सीख गया, और जो खुद को समझ गया उसे कोई हरा नहीं सकता। सुनना सिर्फ कानों से नहीं, नियत से होता है। कभी किसी बुजुर्ग से बात करते समय देखा होगा, वो अक्सर कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सीधे दिल में उतर जाता है, क्योंकि वो पहले सुनते हैं और फिर सोच समझकर बोलते हैं। परफेक्ट भी यही करते हैं। वो हर जानकारी को पहले एब्जॉर्ब करते हैं, फिर अपने अनुभव के साथ उसे फिल्टर करते हैं। इसी वजह से उनके हर निर्णय में गहराई होती है। यही सुनने की कला है। जब आप जानकारी को सिर्फ सुनते नहीं, उसे समझते भी हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में सुनने का महत्व है। मार्केट सिर्फ आंकड़ों से नहीं, आवाज़ों और भावनाओं से भी चलता है। एक समझदार ट्रेडर वो नहीं होता जो हर न्यूज़ पर प्रतिक्रिया दे, बल्कि वो होता है जो मार्केट की चुप्पी में भी संकेत सुन लेता है। जब मार्केट गिरता है तो घबराहट की आवाज़ आती है, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है उसे उस गिरावट में मौका सुनाई देता है। बफेट कहते हैं, जब सब लालची हो तो डरना सीखो, और जब सब डरे हो तो सुनो, वहाँ मौका छिपा है। जीवन सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, बल्कि रिश्ते बनाने और उन्हें समझने का नाम भी है। जब आप किसी को सच में सुनते हैं तो वो व्यक्ति आपको अपना मानने लगता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, और जो सुनना जानता है वो दिल जीत लेता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति सुनने में माहिर होता है वो नेता बनता है, और जो ज़्यादा बोलता है वो श्रोता के दिल से बाहर हो जाता है। बोलने में ताकत है, लेकिन सुनने में जादू है। जब आप दूसरों को सुनते हैं तो आप सिर्फ रिश्ते नहीं बताते, बल्कि ज़िंदगी से सीखते हैं, और जब आप खुद को सीखना सीख लेते हैं तो आप अपनी मंजिल देख सकते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई बोले, बीच में मत टोको, बस मुस्कुराओ और सुनो, क्योंकि शायद उसी शब्द में तुम्हारे जीवन की अगली दिशा छिपी हो। सुनो और समझो, यही है समझदार बनने की असली कला। अध्याय 6, भावनाओं पर नियंत्रण। यह अध्याय न केवल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के लिए, बल्कि हर इंसान के लिए एक मिरर है, जहां वो खुद से पूछता है, क्या मैं अपने दिमाग से फैसले लेता हूं या अपने भावनाओं से हार जाता हूं। कई बार जिंदगी में हम जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन फिर भी वो कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारी सोच नहीं, हमारी भावनाएं फैसले ले रही होती है। भावनाएं इंसान की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी है। हर इंसान के अंदर दो शक्तियाँ होती है, एक है सोच जो दिशा देती है, और दूसरी है भावना जो गति देती है। जब भावना सोच से आगे निकल जाती है तो इंसान सही निर्णय खो देता है। यही गलती मार्केट में भी होती है। जब डर आता है तो हम बेच देते हैं, जब लालच आता है तो हम खरीदते हैं, और फिर कहते हैं काश थोड़ा सोच लिया होता। बफेट कहते हैं, अगर तुम अपनी भावनाओं को नहीं संभाल सकते तो तुम अपने पैसों को भी नहीं संभाल सकते। शांत दिमाग सफल निर्णयों की जड़। एक शांत दिमाग वही होता है जो किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है। जब मार्केट गिरता है तो वो भी सोचता है ये भी एक मौका है, और जब मार्केट उछलता है तो वो कहता है अब जरूरत है धैर्य की। यही सोच एक आम इंसान को अमीर बनाती है, क्योंकि वो हर भावनात्मक पल को विचार में बदल देता है। तीन भावनाएं जो सफलता को खा जाती है। बफेट के मुताबिक तीन ऐसी भावनाएं हैं जो किसी भी इंसान की आर्थिक आज़ादी को खत्म कर देती है। पहली है डर। डर आपको पीछे रखता है। आप जानते हैं कि मौका सामने है, लेकिन डर कहता है अगर हार गया तो, और यही डर आपको हमेशा औसत रखता है। दूसरी है लालच। लालच तब आता है जब आप जीतने लगते हैं। वो कहता है थोड़ा और यही थोड़ा और अक्सर सब छीन लेता है। तीसरा है गुस्सा। गुस्सा आपके अंदर की आग को बाहर लाता है, लेकिन वो आग आपका रास्ता भी जला देती है। बफेट कहते हैं गुस्से का एक पल वर्षों की समझ मिटा सकता है। भावनाओं को दबाना नहीं, समझना ज़रूरी है। भावनाओं को ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डर, गुस्सा या लालच ये सब इंसानियत का हिस्सा है। ज़रूरी यह है कि आप उन्हें पहचानो और सँभालो। जब आप गुस्सा हो, बोलो मत। जब आप डरे, निर्णय मत लो। जब आप लालची हो, निवेश मत करो।
बफेट कहते हैं यानी पैसों से जुड़ा फैसला भावनाओं से नहीं, विवेक से लो। भावनात्मक नियंत्रण का अभ्यास कैसे करें? पहला, खुद को ऑब्जर्व करो। जब कोई स्थिति आपको परेशान करे, खुद से पूछो, क्या मैं अपने गुस्से में सोच रहा हूँ या अपने विवेक से? दूसरा, रुकना सीखो, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। बफेट कहते हैं साइलेंस इज योर बेस्ट वेपन इन इमोशनल मोमेंट्स। तीसरा, अपने दिमाग को ट्रेन करो। हर सुबह कुछ मिनट शांत बैठो और खुद को याद दिलाओ, आज कोई भी स्थिति मुझे मेरे निर्णय से नहीं डिगा सकती। यही मेंटल कंडीशनिंग आपकी सोच को भावनाओं से ऊपर उठा देती है। एक भावनात्मक कहानी, खुद पर काबू रखने की ताकत। एक बार बफेट के बिजनेस पार्टनर ने एक बड़ा सौदा उनके खिलाफ कर दिया। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि बफेट नाराज होंगे, लेकिन वो मुस्कुरा कर बोले, उसने वही किया जो उसके हिसाब से सही था। अब मैं वही करूंगा जो मेरे हिसाब से सही है। कुछ महीनों बाद उसी संयम ने उन्हें करोड़ों डॉलर का फायदा दिलाया, क्योंकि उन्होंने भावनाओं से नहीं, समझ से जवाब दिया। तय का निष्कर्ष, जब दिमाग जीते तभी जीत पक्की होती है। दोस्तों याद रखिए, जीवन, ट्रेडिंग और रिश्तों, तीनों में जीत उसी की होती है जो अपनी भावनाओं पर जीत पाता है। डर आपको रोक सकता है, लेकिन सोच आपको आगे बढ़ा सकती है। गुस्सा आपको खो सकता है, लेकिन संयम आपको जीत दिला सकता है। और लालच आपको फंसा सकता है, लेकिन धैर्य आपको मुक्त करता है। इसलिए अपने मन को शांत करो, अपनी भावनाओं को समझो और याद रखो, सफलता वही है जहाँ सोच हावी हो और भावनाएं नियंत्रित। इस समरी का 7वां अध्याय है मौन रणनीति, सक्सेस का सीक्रेट वेपन। हर कोई दिखाना चाहता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जो सच्चा विजेता होता है वो तब तक कुछ नहीं बताते जब तक खेल खत्म नहीं हो जाता। यही है मौन रणनीति, जहां आपकी खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। शोर नहीं, योजना बोलनी चाहिए। आज के समय में हर कोई दिखाना चाहता है, कौन कितना मेहनती है, कौन कितना अमीर, किसके पास क्या चल रहा है। लेकिन सच्चे विजेता वो जानते हैं, शोर करने वाले ज़्यादा दिखते हैं, पर खामोश रहने वाले इतिहास लिखते हैं। वॉरेन बफेट भी कभी अपनी गलती चाल जाहिर नहीं करते। वो कहते हैं, लोगों को अपनी ताकत मत बताओ, उन्हें अपने नतीजे दिखाओ। जब काम बोलता है तो आवाज़ की जरूरत नहीं पड़ती। खामोश रणनीति मानसिक शक्ति का प्रतीक। मौन रणनीति का असली मतलब होता है सही समय पर खुद को छिपाए रखना। जैसे कोई खिलाड़ी अपनी चाल आखिरी पल तक नहीं बताता, वैसे ही एक समझदार व्यक्ति अपनी योजना, अपनी सोच और अपने लक्ष्य को तब तक दुनिया से छिपा कर रखता है जब तक वो साकार नहीं हो जाए। बफेट कहते हैं सबसे खतरनाक चाल वही होती है जो कोई देख ही नहीं पाता। यही रणनीति उनकी सफलता की रीढ़ है। क्यों जरूरी है मौन रहना? जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो लोग आपकी योजनाओं में राय देने लगते हैं, आपको डिगाने लगते हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आपकी सोच सिर्फ आपकी रहती है, शुद्ध, साफ और शक्तिशाली। मौन रहना मतलब डरना नहीं, बल्कि नियंत्रण में रहना है, क्योंकि जो अपनी जुबान को रोक सकता है वो अपने तकदीर को भी दिशा दे सकता है। सफल लोग अपनी चालें क्यों नहीं बताते? हर सफल व्यक्ति के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, वो जानते हैं कि टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। वो सही समय का इंतज़ार करते हैं। वो जानते हैं कि हर विचार को बोने, सींचने और बढ़ने का अपना वक्त होता है। जो जल्दी दिखाना चाहता है वो जल्दी गिर भी जाता है, और जो धैर्य से खामोश रहकर काम करता है वही अंत में सबसे ऊंचा उठता है। बफेट भी यही करते हैं। वो कहते हैं मार्केट में पैसा अधीर लोगों से निकलकर धैर्यवान लोगों के पास जाता है। मौन का जादू जब काम बोलता है। मौन रणनीति का असली जादू तब दिखता है जब आपके शब्द नहीं, बल्कि आपके नतीजे बोलते हैं। जब आप मेहनत करते हैं बिना बताए तो लोग आपको हल्के में लेते हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब आप सही समय पर परिणाम दिखाते हैं तो उनकी आवाज़ बंद हो जाती है। याद रखिए, काम बोलता है, शब्द नहीं। जितना आप शांत रहेंगे उतना आपकी सफलता गूंजेगी। मौन रणनीति और आत्म नियंत्रण का रिश्ता। मौन सिर्फ रणनीति नहीं, यह आत्म अनुशासन का प्रतीक है। जब आप अपनी जुबान पर काबू रखते हैं तो आप अपने मन को भी नियंत्रित करते हैं। यही नियंत्रण हर जीत की शुरुआत है। बफेट के शब्दों में, सबसे अच्छा निवेश वो है जो आप अपने शांत मन से करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कुछ चीज़ें बोलने से नहीं, करने से असर करती है। जब आप अपने सपनों के बारे में कम बोलते हैं और बस उन्हें पूरा करने में लगे रहते हैं, तब आपकी खामोशी आपकी कहानी बन जाती है। इसलिए याद रखिए, सफलता की सबसे गहरी आवाज़ मौन होती है। जब आप शांत रहते हैं तब आपका काम बोलता है और दुनिया सुनने लगती है।
अगर यह अध्याय आपके भीतर तक उतर गया हो तो अगले भाग को जरूर सुनिए, अमीरी की असली परिभाषा, जहां हम जानेंगे कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि सोच, संयम और संतोष में छिपी होती है। इस समरी का 8वां और आखिरी अध्याय है अमीरी की असली परिभाषा। यह अध्ययन न सिर्फ किताब का निष्कर्ष है बल्कि एक जीवन का संदेश है कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, सोच और शांति में होती है। लोग सोचते हैं कि अमीर बनना मतलब बड़ी कारें, बड़ा घर और बहुत पैसा होना है, लेकिन सच्चे अमीर लोग जानते हैं अमीरी पैसों में नहीं, शांति में होती है। पैसे से अमीर होना आसान है, सोच से अमीर होना दुर्लभ। बहुत से लोग पैसे कमा लेते हैं लेकिन बहुत कम लोग सुकून कमा पाते हैं, क्योंकि पैसा केवल साधन है पर सोच आपकी पहचान। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर तुम थोड़े में खुश नहीं हो सकते तो ज़्यादा में भी कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए असली अमीरी ये नहीं कि आपके पास कितना है, बल्कि ये है कि आपको और चाहिए या नहीं। असली अमीर वो जो अपनी सोच को कंट्रोल कर सके। बफेट का कहना है, सबसे बड़ा निवेश शेयर बाजार में नहीं बल्कि अपनी सोच में होता है, क्योंकि जब आपकी सोच साफ है, स्थिर और शांत होती है तो आप किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। पैसा आता जाता रहेगा लेकिन अगर आपका दिमाग शांत है तो आपकी दिशा कभी नहीं डगमगाएगी। अमीरी का मतलब स्थिर मन और संयमित जीवन। बफेट हर दिन घंटों पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, सोचते हैं, लेकिन बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अमीरी का असली आनंद रफ्तार में नहीं, स्थिरता में है। वो कहते हैं, पैसा आपको बदलना नहीं है, बस आपको और साफ तरीके से सामने लाता है। अगर आप भीतर से संतुष्ट हैं तो पैसा आपको और शांति देगा, लेकिन अगर आप भीतर से बेचैन हैं तो पैसा सिर्फ आपकी बेचैनी बढ़ाएगा। सच्ची अमीरी जब ज़रूरतें छोटी और सोच बड़ी हो। अमीरी का असली रूप तब दिखता है जब आप कम में भी खुश रह सकते हैं, जब आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं और खुद के साथ कंपेट करना शुरू करते हैं। ट्वीट कहते हैं, अपनी सफलता को पैसे से मत मापो, मन की शांति से मापो। जो व्यक्ति मन से अमीर है वही हर हाल में जीतता है, क्योंकि उसका सुख किसी बैंक में नहीं, उसके भीतर है। जब सोच अमीर होती है जिंदगी खूबसूरत होती है। जब आपकी सोच अमीर होती है तो आप किसी को नीचे नहीं देखते बल्कि उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। और जब आपकी सोच अमीर होती है तो आप दूसरों की सफलता से जलते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। और जब आपकी सोच अमीर होती है तो ज़िंदगी हर सुबह नए अवसर की तरह लगती है। असली अमीरी पैसा नहीं, मन का संतुलन है, सोच की गहराई है और आत्मा की स्थिरता है। अंतिम भावनात्मक निष्कर्ष दोस्तों, शायद अब आप समझ गए होंगे कि जितना चुप रहोगे उतना अमीर बनोगे। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, एक जीवन दर्शन है, क्योंकि खामोशी आपको सोच देती है, सोच आपको संयम देती है और संयम आपको सच्ची अमीरी देती है। इसलिए याद रखो, अमीर वो नहीं जो सबको दिखाता है कि उसके पास कितना धन है, बल्कि वो है जो बिना दिखाए अपनी ज़िंदगी में सुकून से मुस्कुराता है। अगर इस कहानी ने आपकी सोच को छुआ हो, अगर इस किताब ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी की सोच बदल सकती है और शायद किसी की ज़िंदगी भी। और हाँ, अगली बार जब आप किसी को बिना वजह चिल्लाते, बोलते या दिखावा करते देखें, तो बस मुस्कुराइए और मन ही मन कहिए, जितना चुप रहोगे उतना अमीर बनोगे। धन्यवाद।